नमस्ते प्यारे छात्रों। मैं सोनवने पीएस केआरटी हाई स्कूल मोहाड़ी, तहसील दिंडोरी, जिला नासिक, आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ की जानकारी लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ के लेखक है सुनील शास्त्री। तो सुनील शास्त्री जी का हम पहले परिचय लेते हैं। तो सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 में हुआ है। सुनील शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र है। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। आपको कविता, लेखन, संगीत, सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी है। तो ऐसे लेखक सुनील शास्त्री जी ने ईमानदारी की प्रतिमूर्ति प्रस्तुत संस्मरण लेखन में अपने पिताजी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर करने का प्रयास किया है। तो प्यारे छात्रों, आज हम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ की जानकारी लेते हैं, विस्तृत से जानकारी लेते हैं। लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर, उनके गुणों पर उन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो हम इस पाठ की विस्तृत से जानकारी लेते हैं। लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उसके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था, तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। तो लेखक सुनील शास्त्री जी अपने यादों को यहां बताते हैं कि उनके बापूजी के रहते उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अभाव यानी कमी। उन्होंने किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार की समस्या उन्हें नहीं थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उन पर जो बीती, उन पर जो समस्याएं आई, वो एक दूसरी तरह का अभाव था, यानी कमियां थी। और इसके कारण लेखक को बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन वे कहते हैं कि उनके पहले यानी पूर्व बाबूजी के रहते मैं जन्मा था, यानी लेखक का जब जन्म हुआ था, तब उनके पिताजी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। और उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। और इसलिए लेखक हमेशा
कल्पना किया करते थे, विचार किया करते थे कि हमारे पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। आलीशान यानी आरामदायी गाड़ी होनी चाहिए, भव्य शानदार गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे विचार लेखक के मन में उन दिनों आते थे। तो लेखक कहते हैं कि बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो लेखक कहते हैं कि उनके बाबूजी जब प्रधानमंत्री हुए तो उनके पास इम्पाला शेवरलेट गाड़ी थी और उस गाड़ी देख देख कर उन्हें उनके मन में विचार आता था कि इस गाड़ी को चलाओ, या मौका मिलने यानी अवसर मिला तो इस गाड़ी को चलाओ, क्योंकि वे प्रधानमंत्री के लड़के थे। कोई मामूली बात नहीं थी, कोई आम आदमी का लड़का नहीं था। और इसलिए वे कभी कभी विचार करते थे, सोचते थे, कल्पना की उड़ान भरते थे और एक दिन उन्हें मौका मिल गया यानी अवसर मिल गया। धीरे धीरे उनमें हिम्मत भी आ गई नौकरों को ऑर्डर देने की। और हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, निजी सचिव को अंग्रेजी में पीए कहा जाता है, कि उनके जो निजी सचिव थे उनका नाम था सहाय साहब। तो सहाय साहब से उन्होंने कहा, जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, कि इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर रेजिडेंस यानी रेसिडेंस यानी जहां पर लेखक सुनील शास्त्री और उनका परिवार रहता था उस उनके बंगले के तरफ लेकर आए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। तो लेखक सुनील शास्त्री ने जैसे ही उनके पिताजी के निजी सचिव सहाय साहब से कहा कि ड्राइवर से कहिए गाड़ी लेकर बंगले की तरफ आ जाइए, तो 2 मिनट में गाड़ी आकर उनके बंगले के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उस समय लेखक सुनील शास्त्री जी के भाई अनिल शास्त्री जी ने उन्हें कहा कि मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। या आप लोगों को अनिल शास्त्री जी का फोटो आपको यहाँ दिया है। तो अनिल शास्त्री जी ने लेखक सुनील शास्त्री जी से कहा कि मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा। और लेखक सुनील शास्त्री जी आगे बढ़े और उन्होंने ड्राइवर से चाबी मांगी और ड्राइवर से उन्होंने कहा, तुम यही बैठकर आराम करो, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। और गाड़ी लेकर वे चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद आकर उनके बदन में झुरझुरी आने लगी। उन्हें आज भी वो याद आते तो उनके शरीर में कंपन होने लग जाता है। जिसके यहाँ खाना था, जिसके यहाँ उन्हें खाने की दावत दी थी या खाने का निमंत्रण था, वहां पहुंच गए और वहां बातें करने में, बातचीत में समय का ध्यान उन्हें नहीं रहा और बहुत वहां देर हो गई। तो देर हो गई, याद आया बाबूजी आ गए होंगे और उन्हें वहां याद आया कि घर बाबूजी आ गए होंगे।
वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। और इस प्रकार लेखक कहते हैं, तो जैसे ही उन्हें खाना खाने के बाद बातचीत में देर हो गई तो उन्हें याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे, तो वापस वे आए और गेट के पहले ही उन्होंने गाड़ी रोक दी और उतरकर वे गेट तक आए और संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी पहरेदार, या जिसे हम गेट कीपर भी कहते हैं, या वॉचमैन, उसे उन्होंने हिदायत दी। हिदायत यानी सूचनाएं या निर्देश दिया कि आपको सैल्यूट वैल्यूट नहीं करना है, धीरे से गेट खोलना है। गेट अगर आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो, क्योंकि उन्हें अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी का उन्हें डर था, क्योंकि वे अगर सैल्यूट वैल्यूट मारेंगे तो आवाज आएगी और आवाज आने से बाबूजी को हम लोग आने का अंदाज हो जाएगा, समझ जाएगा और वे बेकार में हमारी क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, गाड़ी क्यों लेकर क्यों गए, तो इस प्रकार की वे पूछताछ करेंगे। इसलिए लेखक सुनील शास्त्री जी ने उस संतरी को हिदायत दी। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। और इस प्रकार लेखक सुनील शास्त्री जी खाना खाने के बाद आते हैं और ड्राइवर से हिदायत देते हैं और कहते हैं कि सैल्यूट वैल्यूट नहीं, क्योंकि दरवाजा की अगर आवाज आई तो पिताजी को समझ में आ जाएगा और वे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी अभी ये जो बात हो जो है ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, यानी देर हो गई होगी और शायद पिताजी उस बात को भूल भी जाएंगे। और संतरी को यानी उस सुरक्षा रक्षक को जैसा उन्होंने कहा उसने वैसा ही किया और लेखक सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी दबे पैर पीछे किचन की दरवाजे से अंदर घुसे, यानी घर में घुसे, बिना पैर के आवाज आए ऐसे धीमे धीमे चलते हुए। जाते ही उन्हें अम्मा मिली, यानी उनकी माताजी मिली। उन्होंने माताजी से पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? उन्होंने हमारे बारे में कुछ पूछा तो नहीं? तो उनकी माताजी बोली, हाँ आ गए, पूछा था और मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने की सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा क्या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी माताजी को हिदायत दी, उन्होंने सूचना दी कि सुबह किसी को हमारे कमरे में मत भेजिएगा, क्योंकि अभी रात देर हो गई है और इसलिए हमें सुबह देर तक सोना होगा। इस प्रकार हिदायत देकर लेखक सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी अपने कमरे की तरफ चले गए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा,
देर रात को आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ नहीं सूझा, माफी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूं। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। और इसी प्रकार लेखक सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उनकी नींद टूट गई और लेखक सुनील शास्त्री जी ने जोर से तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो। उन्हें ऐसा लगा शायद कोई नौकर चाय लेकर आया होगा हमें जगाने के लिए, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक पड़ी। दस्तक यानी दरवाजा खटखटाने की आवाज। और इसलिए सुनील शास्त्री जी का मूड बिगड़ गया। वे झुंझलाते हुए, जोर से बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खोला वैसे उनके सामने उनके बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री खड़े उन्हें दिखाई दिए और उन्होंने उनसे माफी मांगी। बेध्यानी यानी मैं लापरवाही में यह बात कह गया हूं, इस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी से कहा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बेटे सुनील शास्त्री जी से कहते हैं। तो इसी प्रकार यह सुनील शास्त्री जी अपने पिताजी का संयम, शांत स्वभाव को हमें यह दर्शाते हैं। यहां अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की जगह पर अगर कोई दूसरे पिताजी होते तो उन्हें डांटते, फटकारते, लेकिन शास्त्री जी ने वैसा नहीं किया। शांति से, संयम से उन्होंने लिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, तुम कहते हो रात बड़ी देर हो गई, या तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहां चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि पिताजी से कहा कि बेध्यानी में कह गया हूं, लापरवाही में कह गया हूं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम साथ साथ चाय पीते हैं। तो लेखक ने कहा, ठीक है। हम जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो कर टेबल पर चाय पीने के लिए पहुंचे। हमें ऐसा लगा कि उन्हें सारी राम कहानी यानी सारी घटना, सारी हकीकत रात की उन्हें मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क, कोई दलील नहीं की और कुछ जाहिर प्रकट भी नहीं किया। कुछ देर बाद, समय बाद, चाय पीते पीते उनके बाबूजी ने उन्हें कहा, तुम्हारी माता ने कहा था कि तुम लोग आ गए, पर तुम कहते हो बड़ी देर से आए, कहां चले गए थे? तो लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी से कहा, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। इसी प्रकार वे अपने पिताजी से कहते हैं। तो लेखक कहते हैं, उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओह हो, आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग
न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, आंख से इशारा किया। मैं समझ गया कि यह इशारा इजाजत का है। तो लेखक कहते हैं कि जैसे ही हम टेबल पर गए तो उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, तो फिर आप खाना खाने के लिए कैसे गए? तो लेखक को कहना पड़ा कि हम इम्पाला शेवर्ट लेकर गए थे। तो उनके पिताजी ने कहा, ओहो, तो आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी सरकारी गाड़ी इम्पाला शेवरलेट का उपयोग न के बराबर करते थे, यानी करते ही नहीं थे। क्योंकि अगर कोई स्टेट गेस्ट या बाहर देश से आया हुआ कोई मेहमान या किसी राज्य से आया हुआ मेहमान आया, तभी उस गाड़ी को वे निकालते थे, नहीं तो अपने खुद के लिए निजी उपयोग के लिए उस गाड़ी का कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वे सादा जीवन बिताते थे। उनकी बात सुनकर लेखक ने उनके भाई अनिल भैया की तरफ संकेत किया, इशारा किया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद यह हमें आए दिन इम्पाला शेवरलेट इस्तेमाल करने की अनुमति है, ऐसा उन्हें लगा, और अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील, जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? लॉगबुक यानी गाड़ी का लेखा जोखा, जिस डायरी में लिखा जाता है गाड़ी कितनी चली। तो लॉगबुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तो इस प्रकार जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें कहा कि आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें शायद आए दिन गाड़ी चलाने को मिलेगी। और चाय खत्म होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने सुनील से कहा, यानी लेखक से कहा सुनील शास्त्री से, जरा ड्राइवर को बुलाकर लेकर आई। तो ड्राइवर आए तो उनसे उन्होंने कहा, तुम लॉगबुक भरते हो? लॉगबुक यानी गाड़ी का लेखा जोखा, गाड़ी कितनी चली, कितने किलोमीटर चली, गाड़ी में कौन कौन सवार था, कहाँ गए थे, वो सारा लेखा जोखा, कितनी बजे निकली और कितने बजे वापस आई, ये सारा उस लॉगबुक में लिखना पड़ता है। उसने हाँ में उत्तर दिया। तो फिर शास्त्री जी ने ड्राइवर से कहा, एंट्री करते हो, लिखते हो, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? तो ड्राइवर ने कहा 14 किलोमीटर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने ड्राइवर से कहा, तो लॉगबुक में लिख दो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तो इसी प्रकार यहां हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सच्चाई, यहां हमें उनके सच्चाई का प्रदर्शन होता है, क्योंकि वे सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल अपने निजी कार्य के लिए कभी नहीं करते थे, लेकिन उनके बच्चों ने किया तो उन्होंने कहा लिख दो लॉगबुक में। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने का, अम्मा जी के आने पर बोले, साहिब साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। और इसी प्रकार जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने ड्राइवर से कहा कि लॉगबुक में लिख दो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग के लिए, और उसके बाद
भी लेखक और उनके भाई के वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब उनकी अम्मा को बुलाया, यानी लेखक की माता जी को बुलाया, तो बुलाने पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने लेखक की माता जी से कहा कि साहब से कहना, उनके जो निजी सचिव थे उन्हें कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे सरकारी दफ्तर में जमा करवा दे। और ऐसी बात कहते ही लेखक सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री जी को बहुत रोना आ गया। जो रुलाई उन्हें छुटी तो वे अपने कमरे में गए। देर तक वे फूट फूट कर रोते रहे, फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोते रहे। तो इसी प्रकार लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी का दर्शन यहां हमें करवाया है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आजकल के जो मंत्री, आमदार, खासदार आदि जो लोग हैं, जनता के पैसे पर क्या करते, मौज मौजा उड़ाते हैं। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल खुद तो करते ही है, लेकिन उनके परिवार के सारे सदस्य उन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी आजकल के नेताओं जैसे नहीं थे। वे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। और इसी प्रकार लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी का ईमानदारी का दर्शन हमें इस पाठ के माध्यम से किया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी कितने ईमानदार थे, कितने सच्चाई से अपना जीवन बिताते थे। वे सरकारी पद का दुरुपयोग कभी भी नहीं करते थे। ऐसे ही उनके बारे में कहा जाता है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे तब भी उनका बेटा, उनका परिवार का कोई भी सदस्य अगर रेल से सफर करता था तो वे टिकट निकालने के लिए टिकट खिड़की के पास जाते थे और खुद टिकट निकाल कर वे सफर करते थे। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग सरकारी पदों का कितना दुरुपयोग करते हैं। जब एक बार स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को एक जगह पर उन्हें जाना था तो वे रेल मंत्री होते हुए भी आम जनता की जो जनरल डब्बे होते, सामान्य डिब्बे में बैठकर उन्होंने सफर किया। तो जहां वे उतरने वाले थे वहां के सारे नेतागण उनके एसी रूम में, फर्स्ट क्लास के रूम में उनका इंतजार कर रहे थे उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी एक सर्वसामान्य आम आदमी जिस जनरल डब्बे में, सामान्य डब्बे में अपना सफर करते, उस डिब्बे से उतरकर निश्चित स्थान पर जहां पर कार्यक्रम था वहां चले गए थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी एक सादगी से जीवन बिताने वाले महान हमारे भारत के नेता थे। तो हम प्यारे छात्रों आज यहां तक इस पाठ की जानकारी लेते हैं। तो यहां तक के पाठ पर आपको स्वाध्याय के लिए प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए। कृति 1, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक ने संतरी को हिदायत दी। तो लेखक सुनील शास्त्री जी ने संतरी को यानी द्वारपाल को क्या हिदायत दी, वो 4 हिदायतें आपको 4 कॉलम में लिखना है। उसके बाद कृति 2, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो गृह मंत्री उत्तर आए ऐसा प्रश्न आपको तैयार करना है। समय उत्तर आए ऐसा प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पुलिस, बदन, संतरी, पानी, इन शब्दों के आपको लिंग पहचानना है। ये शब्द पुल्लिंगी है या स्त्रीलिंगी है, यह आपको लिखना है। कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार 8-10 पंक्तियों में लिखिए। तो आपको
स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ लिखना है। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।